कुछ चीज बताएंगे जो 15 से 20 मिनट का सेशन होगा। अभी 20 मिनट का इसलिए कि जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाए। सॉलिड चीज़ बताएंगे। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, नो डाउट। यस और नो? यस यस। इंश्योरेंस इंडस्ट्री हमारे ख्याल से देखा जाए तो नौकरी से कहीं बेटर है। हाँ, अगर आप इसमें अपने नौकरी से कहीं बेटर है, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पर हम जो है एक्टिव इनकम प्लस पैसिव इनकम दोनों कमाते हैं। यस, बिल्कुल राइट। यस। नौकरियों में हमारे को ज्यादातर क्या होता है कि एक्टिव इनकम ही मिलती है। यस। और एनी कोई भी बिजनेस हो, सभी में एक्टिव इनकम ही मिलती है, पैसिव की गुंजाइश नहीं होती। और यहाँ पर हम इंश्योरेंस में एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम भी हम कमाते हैं जी। अब बात ये आती है कि जितने ना सफलता क्या है, सफलता सक्सेस इक्वल टू नंबर ऑफ रिजेक्शन। यस, बिल्कुल। नंबर ऑफ रिजेक्शन। सक्सेस इक्वल टू नंबर ऑफ रिजेक्शन। सफलता वही है कितने रिजेक्शन आपने सुना है। बिल्कुल राइट जी। सफलता क्या है? 10% मोटिवेशन 10% एंड 90% हार्ड वर्क। यस सर। हार्ड वर्क हिंदी में इसको कहें तो 10% प्रेरणा और 90% पसीना। यस। 90% पसीना बहाना। राइट। एग्जैक्ट फॉर्मूला यही है सफलता का। बिल्कुल सही। दूसरी चीज क्या है? नीड इनटू फेथ इज इक्वल टू मोटिवेशन। यस सर। नीड इनटू फेथ इज इक्वल टू मोटिवेशन। मोटिवेशन। अगर आपको आवश्यकता नहीं है और विश्वास नहीं है तो मोटिवेशन नहीं काम करेगा। आवश्यकता होनी चाहिए और फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तो हमारा मोटिवेशन काम करता है। बात इतनी सी आती है। बिल्कुल सही। अब यहाँ बात आती है कि हम किसी काम को क्यों करें। मुद्दा यस। मुद्दा क्यों करें। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, जो बताया है सब नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मिलेंगे नहीं दोबारा, मिलेंगे नहीं। यहां पर बात आती है किसी भी काम को हम क्यों करें, वाई। बात आती है कि अगर आपका वाई 90% स्ट्रांग है, वाई आपका 90% है, स्ट्रांग है, देन यू विल बी सक्सेस। 90% स्ट्रांग है मोटिवेशन आपका, ये क्या नाम से वाई, देन विल बी सक्सेस। अब वाई क्या है? वाई इक्वल टू, वाई हमारा ये भी हो सकता है कि एक्टिव इनकम प्लस पैसिव इनकम। एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें हम लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और यहाँ पर सपोज करें कि एक हमने कोई पॉलिसी सेल किया जिसका प्रीमियम था 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज साल का, ईयरली। एक साल का हमारा प्रीमियम हुआ 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पर हमारे को एक्टिव इनकम के रूप में, एक्टिव इनकम हमको मिल रही है, मान लीजिए 28,000 रुपए। कितने? 28%, 28,000 रुपए मंथली एडवांटेज। प्लान का नाम मंथली एडवांटेज 28%, 28,000 रुपए हमको मिल गई।
12 साल का प्लान है। कितने ईयर का? 12 साल का। 12 साल का प्लान है। और सेकंड ईयर में आपको मिलती है 7,500 रुपए, 7.5%। थर्ड में मिला फिर 7,500 रुपए, ये भी 7.5%, राइट। 3 बार का हो गया। इसके बाद बचा 9। अब यहां से जो मिलती है 5% के हिसाब से 5,000 रुपए होता है। 5,000 इंटू 9 कितने हो गए? 45,000। और यहां पर हो गया, दोनों मिला के हो गया 15,000। और आगे यहां पर हो गया 28,000। अब 28,000 में देखिए, जो 28,000 रुपए है, ये हमारा कौन सी इनकम हुई? एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम, यस। एक्टिव इनकम हुई। रेस्ट ऑफ पैसिव इनकम हुई। यस सर। रेस्ट ऑफ पैसिव इनकम हुई। अब बताइए, पैसिव इनकम जब इतनी स्ट्रांग है, बिना काम किए हमको 11 साल पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं काम करना चाहिए भाई? क्यों नहीं काम करना चाहिए? बिल्कुल काम करना चाहिए, राइट जी। नोट हो गया जी। 60,000। अब यहां पर फिर एक चीज और बात करेंगे कि ये कैसे हो सकता, संभव क्या है ये। सपोज करें कि कोई एक प्लान है। मान लीजिए एक प्लान हम यहां पर डिजाइन करते हैं कि एक प्लान बच्चा है आपके पास छोटा। मान लीजिए आपके पास बच्चा है 3 साल का। कितने ईयर्स का? 3 साल का बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है। उसका मोटिव क्या है? उसके लिए हमारे पास क्या प्लानिंग है? प्लानिंग ये है कि हम उसको, एक तो एजुकेशन हो जाए उसकी, दूसरी बात उसकी मैरिज या करियर, मैरिज या करियर दोनों हो सकता है। अब मान लीजिए अपने बच्चे को हमको कुछ ऐसी चीज करानी है जो हम पे पैसे प्रोफेशनल एजुकेशन में ज्यादा लगेंगे, फीस, राइट। अब फीस हमको ज्यादा देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आज से ही अगर उसके हम प्लानिंग करते हैं तो क्या होगा? सपोज करें कि हम 2 लाख रुपए प्लस जीएसटी प्लस राइडर, यानी कि 2,12,000 रुपए का अगर हम डालते हैं यहाँ पर, कितना? 2,12,000 रुपए का प्रीमियम अगर हम लेते हैं साल का, और 15 साल तक हम टाइम देते हैं कि पेमेंट करना है। कितने साल तक? 15 साल तक। 15 ईयर्स तक आपको पेमेंट करना है। 15 ईयर्स तक पेमेंट करना है, रेस्ट उसके बाद हमको मिलना है, ठीक है। अब 15 साल पे हमने यहाँ पर क्या है, अब हमने प्लानिंग कर लिया कि बच्चे की पढ़ाई और शादी या करियर के लिए हमने प्लान किया हुआ है, तो आराम से चलना चाहिए। 2 मुद्दा होता है यहाँ पर। हम अगर जिंदा हैं तो हम पैसे भरेंगे, अगर हम नहीं हैं तब भी शादी विवाह उसका होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ पर सोच लीजिए कि आप 15 साल आपको देना है, कितना? 2,12,000, राइट। अब 2,12,000 पहले साल तो हम 4.5% जीएसटी लेते हैं, सेकेंड ईयर से 2.25% की जीएसटी लेते हैं, उतना वो रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम 15 बार हमने दे दिया, उसके बाद हम यहाँ पर उसको 30 लाख रुपए का बीमा दे देते हैं। कितने का? 30 लाख का। मान लीजिए उस गार्जियन की एज जो है 30 ईयर्स है, 30 ईयर ओल्ड, उसका 3 साल का बच्चा है। अब गार्जियन ने सोचा कि हमने जो है, उसके फादर ने सोचा कि हम अपने बच्चे को एजुकेशन अच्छी कराएंगे, उसके बाद जॉब अच्छा मिलना चाहिए, और उसकी शादी, लड़की है शादी होना चाहिए, जो भी है इस तरीके से उसको पेमेंट मिलना चाहिए। अब यहाँ पर 30 लाख मतलब 30 लाख रुपए उसका बीमा हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 15 साल जैसे वो दे लिया, 15 साल पे 30 लाख का 10%, 10% कितना हुआ? 3 लाख रुपए। यस सर। 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। 16 में, 15 में हम उसको 3 लाख रुपए वापस करेंगे, 16 में भी हम उसको 3 लाख रुपए वापस करेंगे, और टैक्स फ्री वापस करेंगे। 17 में उसको हम 4.5 लाख रुपए वापस करेंगे, यानी कि 30 लाख का 15%। और यहाँ 18 में भी हम 4.5 लाख रुपए वापस करेंगे,
और 19 में उसको हम 6 लाख रुपए वापस करेंगे, और 20 में यहां जाकर के लगभग में उसको 40 लाख रुपए वापस करेंगे। कितना? 40 लाख। 40 लाख रुपए वापस करेंगे। अब बात आती है कि अगर हम सपोज करें हमारे साथ कोई घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, कोई बात हो गई और हम यहां पर नहीं रहे, जब हम नहीं रहे तो यहां पर 30 लाख रुपए तो तुरंत मिल जाएगा। क्या होगा? इमीडिएटली 30 लाख रुपए तुरंत कंपनी हमारी उसको पेमेंट कर देगी। उसके बाद उसको प्रीमियम नहीं देना है। यहाँ प्रीमियम वेवर बेनिफिट का एक राइडर होता है, वो इनबिल्ट है, लगा हुआ है, जिसके कारण उसको प्रीमियम आगे नहीं देना, कंटिन्यू नहीं करना है। और ये रेस्ट आप बाकी जब टाइम ये कंप्लीट आएगा, टाइम बच्चे की उम्र 18 साल जब होगी, 3 साल का था, 15 साल में 18 होगी, दैट टाइम वो प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए तैयार हो जाएगा और उसके लिए एडमिशन लेगा तो फीस लगेगी, सारी चीजें लगेंगी। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए हमने दिया 15वें साल, 16 में फिर 3 लाख रुपए दिया, 17 में फिर हमने 4.5 लाख दिया, 18 में 4.5 लाख दिया, 19 में हमने 6 लाख दिया, और 20 साल जैसे कंप्लीट हुआ हमने 40 लाख रुपए उसको दिया। अब आप बताइए, एजुकेशन हो सकती है? आराम से एजुकेशन हो सकती है। और उसके बाद यहाँ पर करियर या मैरिज वगैरह आराम से इजीली हो सकती है। जब ऐसा प्लान है, सपोज करें कि आपके पास ही बच्चा है और आप 30-32 साल के हैं और आप अपने लिए बच्चे लिए इसको लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, आप नहीं ले पा रहे हैं, एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। यस सर। तो क्या आप इस प्लान को किसी को बता सकते हैं? इसके बारे में बता सकते हैं? इसके बारे में जब अगर आप बता सकते हैं तो क्या मिलेगा आपको? अगर इसको आप किसी को बताते हैं तो क्या मिलेगा, ये जानना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने 10 लोगों को बताया, कितने? 10 लोगों। 10 लोगों को बताया, तो इसमें से ये गारंटी होती कि एक आदमी जरूर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। 10 में से एक आदमी तो लेगा ही लेगा, एक आदमी जरूर लेगा, राइट? अब जब एक आदमी लिया तो आपने यहाँ पर 26 दूनी 52,000 रुपए, कितने? 52,000 रुपए। 52,000 रुपये आपको मिल गया। यस, 28। एक नंबर का पैसा है, जी जी, एक नंबर का पैसा है। दूसरे साल यहाँ पर मिल गया 15,000 रुपए। यस, ठीक है। दूसरे साल फिर तीसरे साल फिर मिल गया 15,000 रुपए जी। 15 में 3 घट गए, बचे 12 जी। 12 साल आपको मिलेगा 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 गुणे 12। यस। अब ये दोनों मिल गए, हो गए 30,000, और ये हो गया 52,000, 52,000। 2,02,000 जी। अब यहाँ 12,000, 12 मतलब 12,000, राइट? 1,20,000। 1,20,000, 1,20,000 टोटल कितना हुआ? 2,02,000। 2,02,000 2,02,000 हुआ। अब 2,02,000 रुपए अगर मिला तो आप अपने बच्चे के लिए तो ये प्लान ले सकते हैं ना, ये प्लान अपने बच्चे के लिए भी ले सकते हैं। ले सकते हैं। कहने का सेंस, आम के आम गुठलियों के दाम। आपने इस प्लान में अगर आपको ये अच्छा लगा, अब आपको अगर अच्छा लग गया, जाहिर सी बात है आप दूसरे को बताएंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, और ये गारंटी है कि 10 में से कोई एक आदमी लेगा 10 में से कोई एक आदमी लेगा। और जब 10 में से एक आदमी लेगा तो इस संस्था में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस सर, बिल्कुल करना चाहिए। इस संस्था में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए सर, करना चाहिए। अब बात आती है और एक और चीज बताएंगे। होता क्या है, हमारे जो एजेंसी रोल में हमारे साथ होते हैं, उनको एक चीज ये होती है कि यार हम 10 लोगों को बताएंगे और 10 लोगों तक जाने तक हम निराश हो जाते हैं। 10 को बताते बताते हम निराश हो जाते हैं। वो आज आपको एक बार फार्मूला बताने जा रहा हूं जिससे आपकी निराशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जानना चाहते हैं? जी हाँ। जानना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, पर डे कितना? 10 कॉल, यानी 10 लोगों को अच्छे से ये चीज बताइए जैसा हमने अभी बताया आपको।
10 लोगों को आप ये चीज बताइए, अच्छे से बताइए, और यहां जा करके कोई एक आदमी लेगा, ये बात सही है? जी सर। एक आदमी लेगा, ये बात 100% सही है। अब आपने 10 लोगों को अगर आपने बताया, तो हम पर हेड आपको 50 रुपए देंगे। कितने देंगे? 50 रुपए। 50 रुपए देंगे। लेकिन 10 कॉल रोज बताना है, तो आपके कितने पैसे हो गए 10 कॉल में? 500। 500 हो गए। यस सर। अब 500 रुपए आप रोज के कमा रहे हैं, लेकिन उसमें कंडीशन एक है कि अगर आपने 10 को बताया, इसमें कोई एक आदमी अगर हाँ कर दिया, यस। तो हम आपको पैसे नहीं देंगे, यस। या फिर वो पैसे हम 500 देंगे, लेकिन कमीशन फिर आपको हम नहीं देंगे। तो अब आपकी चॉइस है कि आप वो 52,000 या 28,000 लेंगे, या फिर 500 लेंगे। बिल्कुल। ये आपकी चॉइस है। यस। पर डे आपने 10 लोगों को बताया, बाकायदे ऑन पेपर बताया, और उसके बाद उसको रिकॉर्डिंग किया और हमको भेज दिया। हम कैसे जानेंगे? आपने बताया, जी जी। हमको भेज दिया, बात किया, फोटो के साथ आपने भेजा, रिकॉर्डिंग करके भेजा, और आपने 10 लोगों को प्लान बताया, 50 रुपए पर हेड आपको मिला, 500 शाम को आप ले जाइए। लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें अगर एक आदमी भी प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। फिर आपके पास चॉइस आ जाएगी कि या तो हम इसको लें या तो इसको लें। तो जाहिर सी बात है, आप कौन से लेंगे? जाहिर सी बात है कि ये वाला लेंगे। रोज वाला नहीं लेंगे भाई, रोज वाला नहीं लेंगे, ना एक वाला एक फिर कमीशन लेंगे। अब पूरा का पूरा वो पैसिव इनकम मिलेंगे, एक्टिव के साथ पैसिव इनकम मिलेंगे। कितना बढ़िया काम है, कितना बढ़िया काम है रियली। हफ्ते का 50 लोगों से मिला हमने, मान लो 5 दिन काम किए, 50 लोगों से हमने मिला, 50 लोगों को अपनी बात बताया, अपनी बात शेयर किया, और उसके बाद 50 में से 5 लोगों ने लिया। यस सर। तो 5 लोगों के हिसाब से 52,000 गुणा कर कितना हो गया? 2,50,000, 2,60,000। अब 2,60,000 रुपए आप अगर हफ्ते के पा रहे हैं, तो आप ये 500 को तो नहीं जाएंगे, सभी नहीं देंगे। तो आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी ना। बिल्कुल। कौन सी नौकरी है आपको इस तरीके से इससे बढ़िया मिलेगी? यहाँ एक्टिव इनकम भी हो गई आपकी, और ये पैसिव इनकम भी हो गई आपके साथ। इससे बढ़िया कुछ है? इससे बढ़िया कुछ है? नथिंग। काम करना चाहिए, यस काम करना चाहिए, जी हाँ, रियली काम करना चाहिए, रियली काम करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।